सो डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ, एरिस्टोटल ने ये बोला. Man is a social animal primarily. What can be more wonderful than Plato finding his corrective? उन्हें जो ठीक करने वाला था प्लेटो को, finding the corrective to his own thinking in his own student. So प्लेटो को करेक्ट किया उन्हीं के स्टूडेंट ने. प्लेटो फाउंड द करेक्टिव ऑफ हिज ओन थॉट्स इन हिज ओन student Aristotle. Hello everyone, I hope all of you are doing fine. तो लास्ट वीडियो में जब हमारी बात हुई थी PSIR एनालिटिका के अंडर, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि अपकमिंग वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगी प्लेटो एंड एरिस्टोटल के कंपैरिजन का. ये एक जगह पे एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में इस तरीके का एक सोर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल के कंपैरिजन का मिल जाना अपने आप में एक बहुत ही हेल्पफुल सोर्स है, बिकॉज ये एक अनफॉर्मेटेबल अनस्किपेबल टॉपिक है जिसे हमें कवर करना ही है. एंड एक जगह पे अगर दोनों के थॉट्स को कंपेयर कर लिया जाए, हमें पता चल जाए उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में, इसी सोर्स के थ्रू आप कॉन्टीन्यूसली रिवाइज भी कर सकते हैं जब भी रिक्वायर्ड हो, एंड अपने नोट्स भी एक क्रिस्प शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. बात करना शुरू करते हैं. तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बीच का जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, जो लिंक है वो है स्टूडेंट एंड टीचर का. सो प्लेटो इज द टीचर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में एरिस्टोटल वाली, एंड एरिस्टोटल इज द स्टूडेंट. सो जो स्टूडेंट टीचर हैं, स्टिल देयर आर सर्टेन फंडामेंटल डिफरेंसेस, मतलब बहुत ही बेस पे डिफरेंसेस हैं इन दोनों की जो व्यू पॉइंट है उसके अंदर. एंड इस ही व्यू पॉइंट को कैरी करते हुए इसी फंडामेंटल डिफरेंसेस जो हैं दोनों के बीच में, उनको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हम अपना वीडियो जो है उसके बारे में देखेंगे. सो आज का हमारा पूरा पर्सपेक्टिव रहेगा ये समझना कि इस लिंक के बावजूद इनको कंपेयर करते हुए हम समझेंगे कि इतने फंडामेंटल लेवल पे इनके बीच में डिफरेंसेस रहे हैं. सो बोथ आर द contributors to Western political theory. Both are major contributors. They have been very, very significant when it comes to Western political theory. And प्लेटो से हमें मिलता है political idealism, जबकि एरिस्टोटल से हमें मिलता है political realism. प्लेटो के केस में पॉलिटिकल आइडियलिज्म, एंड एरिस्टोटल के केस में पॉलिटिकल रियलिज्म. सो हमें इसी बात से एक थिंकर हैं, स्कॉलर हैं एंड पोइट थे, कॉलरिज. लेट मी राइट इट ओवर हियर. कॉलरिज, इनका एक बहुत ही अच्छा कमेंट है जिससे हम यहाँ पे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, हमें समझ में आएगा यहाँ पे उनका कमेंट कि एवरीवन इज आइदर प्लेटोनिस्ट और एरिस्टोटेलियन इन देयर लाइफ सिंस दे आर बॉर्न. तो या तो आप इमेजिनेशन, आइडियलिज्म इनमें जीते होंगे, या फिर आप काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे यानी कि रियलिस्ट होंगे एंड चीज़ों को एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे. तो अगर आप आइडियलिस्ट हैं, इमेजिनेशंस में अपनी बिलीव करते हैं, तो ये प्लेटो
आप प्लेटोनिस्ट हुए, एंड अगर आप रियलिस्ट हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो आप एरिस्टोटेलियन हैं। तो या तो आप somebody when he is born, Coleridge says, is either since then a Platonist or an Aristotelian. सो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बीच का डिफरेंस ऐसा है जैसा कि आप समझ लें साइंस एंड फिलॉसफी के बीच का डिफरेंस। साइंस, फिलॉसफी। Plato was father of political philosophy, while Aristotle was father of political science. Father of political science. And Plato is father of political philosophy. सो प्लेटो जो है वो प्रेजेंट करते हैं एक अनरियलाइजेबल उटोपिया ऑफ एन आइडियल स्टेट, वेयर एज एरिस्टोटल प्रेजेंट करते हैं एक बेस्ट पॉसिबल स्टेट। तो प्लेटो की बात रही तो वो कहेंगे कि एक उटोपिया जो कि एक आइडियल स्टेट है उसकी तरफ बात करेंगे, and Aristotle talks about best possible state. तो एरिस्टोटल एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो गोल्डन मीन जैसी बातों में जो उनका विश्वास था, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। सो ये सब बातें हम डिटेल में एरिस्टोटल के बारे में प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज स्टे इन ट्यून विद एनालिस्ट IAS. वी आर कमिंग अप विद वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एंड यू कैन ऑलवेज go back and check in our YouTube video list. The video is called as PSIR Analytica Aristotle, and I'll try to link it up somewhere in this video as well. So clearly एरिस्टोटल का जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट है प्लेटो की मेथोडोलॉजी से, एंड प्लेटो जो है वो अडॉप्ट करते हैं फिलोसफिकल मेथड्स, जबकि एरिस्टोटल किस तरीके के मेथड्स यूज करते हैं। एरिस्टोटल की जो अप्रोच है पॉलिटिक्स को देखने की, प्लेटो की तरह फिलोसफिकल नहीं है। एरिस्टोटल फॉलो करते हैं साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मेथड्स। साइंटिफिक एंड एनालिटिकल मेथड। वहीं पे अगर बात की जाए कि प्लेटो जो हैं वो एरिस्टोटल के टीचर थे, बट अनलाइक हिज टीचर, while Plato was going from general to particular, मतलब एक वो पहले से ही एक जनरल थॉट ले लेते थे, फिर पर्टिकुलर थॉट्स को अरेंज करते थे उस जर्नल थॉट तक पहुंचने के लिए, जबकि एरिस्टोटल used to do it vice versa. He would go from particular to general, like he would collect all the particular data and facts for himself, and then he would start journalizing them, then he would start giving his theory. यानी कि प्लेटो जाएंगे जनरल टू पर्टिकुलर, while एरिस्टोटल बात करते थे पर्टिकुलर टू जनरल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लेटो जब बात करेंगे, जब वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो उनके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड कंक्लूजन जो है, यानी कि जो एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पे जाकर उनको एंड करना है, वो ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे हैं उसको अपने दिमाग में। दैट इज वाई ही इज गोइंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर।
तो वो प्री कंसीव्ड कंक्लूजन के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में प्रेजेंट करेंगे कि जो उन्होंने कंक्लूजन ऑलरेडी सोच रखा है वो उसे प्रूव कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक पर्सन को मान लिया कि दिस गाय इज अ कल्प्रिट या दिस गाय इज अ बैड पर्सन, तो वो उसके बाद जितना भी थॉट्स या व्यू पॉइंट्स उस पर्सन के बारे में रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो इसी डायरेक्शन में होंगे जिससे ये थॉट रीएनफोर्स होता रहे, ये कंक्लूजन रीएनफोर्स होता रहे कि दिस पर्सन इज बैड और दिस पर्सन इज अ कल्प्रिट. बट एरिस्टोटल के केस में ये था कि वो एक साइंटिफिक वे चूज करते थे, एक लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के साथ सोचते थे, एंड अल्टीमेटली सब लॉजिक्स और अपने सारे एनालिसिस को सोचने समझने के बाद एक साइंटिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया कि कोई इंसान कल्प्रिट है, हम उसकी फेस वैल्यू पे नहीं काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी अपने प्री कंसीव नोशंस के साथ काम कर रहे हैं, हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, हमने बस मान लिया है कि वो बुरा है. अब वो जो भी करेगा, अगर हम चाहते हैं कि वो बुरा माना जाए, तो हम उसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसकी हर बात, हर एक्शन को उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने लिए, दूसरे के लिए, जब हमसे पूछा जाएगा. जबकि होना ये चाहिए कि जो एक्शन जैसा है उसको, या जो कैरेक्टरिस्टिक जैसा है उसको वैसा ही देखा जाए. हर पर्सन में कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है. तो एक एक्सट्रीम कंक्लूजन कि ये बुरा है, ये कल्प्रिट है, इस तरीके के कंक्लूजन्स पे पहुंचना एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगा. तो हमें इस पर्सन को जानना, परखना, एंड उसके बाद बिना जाने उस पर्सन के बारे में सोच लेना कि वो बुरा है, एक बात है. एंड हम जब उस पर्सन को जान ले, परख ले, उसके बाद कंक्लूड करना कि हाँ इसने कोई क्राइम किया है या नहीं, कोई बुरा कर्मा जो है वो ये इस पर्सन ने किया है या नहीं, ये कंक्लूड करने के लिए ये पर्सन गुड है या बैड, इसके लिए हमें पहले लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस का सहारा लेना चाहिए. तो ये मेथड था एरिस्टोटल का. जबकि एक चीज को ऑलरेडी कंसीव कर लेना, प्री कंसीव कर लेना, एंड फिर उसकी तरफ आर्ग्यूमेंट्स देना, ये मेथड था प्लेटो का. सो प्लेटो हैज प्री कंसीव्ड conclusions. Aristotle reaches to a scientific conclusion via logic and analysis. तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. अब आगे बढ़ते हैं. अगेन इनके बाद के डिफरेंसेस मैं यहाँ एनलिस्ट करती जाऊंगी. एरिस्टोटल एंड दिस साइड फॉर प्लेटो. नाउ like Plato, Aristotle is also thinking about good life. पर प्लेटो ने गुड लाइफ एक कंसीव कर ली थी कि यही तरीके की लाइफ एक गुड लाइफ है. जबकि एरिस्टोटल जो है वो गुड या एक ऑनरेबल लाइफ की तरफ एक इंडक्टिव अप्रोच से बढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड जो ऑलरेडी स्टेटस को है उसको बहुत ज़्यादा चेंज ना करते. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में फैब्रिक जो था वो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ऐसा ही है कि इंडिविजुअल से फैमिली एक सबसे पहला सोशल यूनिट है, फिर उसके बाद कम्युनिटी, एंड देन अल्टीमेटली कम्स द स्टेट. सो एरिस्टोटल इस व्यू पॉइंट से बिल्कुल सहमत है. ये एरिस्टोटल का भी व्यू पॉइंट है कि स्टेट एक नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है. लेकिन प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने एक सर्टेन काइंड ऑफ गुड लाइफ को अज्यूम किया,
एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं फैमिलीज तो होनी नहीं चाहिए. ही वॉज टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज. उन्होंने गार्जियंस की बात की, उन्होंने रूलिंग क्लास की बात की, उन्होंने सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड किया, और फैमिली एंड इमोशंस को तो उन्होंने नलिफाई करने की बात की. बट एरिस्टोटल ऐसा नहीं करते. वो मानते हैं कि स्टेट जो है इन इटसेल्फ इज गोइंग टू कम आफ्टर अ यूनियन ऑफ फैमिलीज, एंड इनफैक्ट फैमिलीज के बाद आएंगे विलेजेस एंड देन अल्टीमेटली आएगा स्टेट. एंड ये सब इसीलिए फॉर्म होंगे क्योंकि मैन्स मटीरियल नीड्स आर टू बी सेटिस्फाइड. So there was clearly much separation between Aristotle and Plato, and so to say pupil and teacher, यानी कि student और teacher के बीच में बहुत ज़्यादा separation देखने को मिलता है. Their views about life altogether, good life altogether, were different. Their vision about the world was different, right? Their approaches were different, their methods were different, and accordingly their way of reaching conclusions as well as their conclusions were very very different. So Aristotle Plato के disciple तो थे, but he was his critic as well. And Aristotle ने प्लेटो को criticize किया बहुत सारे aspects में. उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्लेटोज स्टेट, प्लेटो के स्टेट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन. एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो का स्टेट एकदम आर्टिफिशियल क्रिएशन है, जो प्लेटो ने एक आर्किटेक्ट की तरह बिल्ड करने की कोशिश की है, उसे नेचुरली ग्रो करने नहीं दिया, या उसका जो नेचुरल फॉर्मेशन है उसको डिफाई कर दिया है. आप किसी आर्टिफिशियल चीज़ को ही एक आर्किटेक्ट की तरह बिल्ड कर सकते हैं, जबकि स्टेट एक नेचुरल एंटिटी है एज एरिस्टोटल बिलीव्स. सो प्लेटो ने क्या किया था, सक्सेसिवली 3 स्टेजेस में अपने प्रोड्यूसर्स जिसमें फर्स्ट आएंगे, फिर उसके बाद आपका ऑक्सिलरीज आएंगे, देन रूलर्स आएंगे, ऐसे 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था स्टेट को. जैसे कि कोई बिल्ड करना हो स्टेट को एक आर्किटेक्ट की तरह, कि आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी कि पहले फाउंडेशन, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, रूफटॉप एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो प्लेटो ने जो स्टेट है उसको बिल्ड करने की कोशिश की थी, जबकि एरिस्टोटल ऑन द कॉन्ट्रारी, he regarded state as a natural organization, the result of growth and evolution. What growth and evolution? From individual comes family, family to community, community to villages, and ultimately state. Why? For the satisfaction of material needs of men, and hence making the best possible state, achieving the best possible life or good life, honorable life. And hence both of them are diverging starkly in their explanations towards the state. So Aristotle, although Plato को भी organic theory of state में ही हम कैटेगराइज करते हैं, हम दोनों प्लेटो और एरिस्टोटल को जब पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि वो नेचुरल क्रिएशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं, बताते हैं कि वो नेचुरल थ्योरी को डिफाई कर रहे हैं, वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं एक नेचुरल एंटिटी को. अगर वो एक नेचुरल एंटिटी है तो प्लेटो कैसे स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं हर चीज़? वो तो एक नेचुरल फॉर्म में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन अल्टीमेटली क्रिएट होता जाएगा, जैसे कि इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी, कम्युनिटी से विलेजेस, एंड अल्टीमेटली सब सिस्टम्स को एक साथ लाके एक अल्टीमेट सिस्टम ऑफ स्टेट जो है वो क्रिएट होगा. सो एरिस्टोटल not just here but also did not agree with Plato as far as the concept of justice was concerned. So Plato का जो justice था, it was more about performing duties. यानी कि प्लेटो के लिए जस्ट सोसाइटी, जस्टिस वो है जहाँ पे सब लोग अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सही से कर रहे हैं, राइटफुली कर रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ
that Aristotle believed that justice lies in the realm of enjoying one's rights. यानी कि जहाँ पे आपके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जहाँ पे आप अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपका कोई राइट वायलेट करे तो उसके लिए रेमेडी अवेलेबल हो, इस तरीके के सिचुएशन को, इस तरीके की सोसाइटी को एरिस्टोटल मानते थे एक जस्ट सोसाइटी, एंड इस तरीके के जस्टिस की एरिस्टोटल बात करते थे. सो फॉर एरिस्टोटल justice was a practical activity virtue and not about how one is going to perform his duties. तो ये किसी के नेचर पे डिपेंड नहीं करता था कि जस्टिस होगा या नहीं होगा. बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों से ये एरिस्टोटल अचीव करने की कोशिश करते थे कि सोसाइटी में जस्टिस रहे, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करके कि अगर किसी का राइट वायलेट होता है उसे कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, क्या रेमेडीज रहेंगी, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि कॉन्टिन्यूसली लोग अपने राइट्स इंजॉय करते रहें. विच मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल का जो जस्टिस है इंजॉइंग राइट्स. तो हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल का जो जस्टिस है इट इज मोर लीगल इन नेचर. लीगल इन नेचर. जबकि प्लेटो का जो जस्टिस है इट इज मोर एथिकल इन नेचर, क्योंकि कोई अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म कर रहा है ये एक पर्सन के नेचर पे आ जाता है, जबकि राइट्स आप इंश्योर कर सकते हैं जस्टिस का कंपैरिजन बिटवीन एरिस्टोटल एंड प्लेटो. एंड इसके बाद एरिस्टोटल यहाँ नहीं रुकते. एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेटो का जस्टिस जो है वो एकदम इनकम्प्लीट है, बिल्कुल गलत है, अधूरा है, क्योंकि इट डील्स प्रीडोमिनेंटली विद द ड्यूटीज एंड इट इग्नोर्स मोर और लेस द राइट्स ऑफ अ पर्सन. सो एरिस्टोटल ने प्लेटो के जस्टिस को लेबल दिया एज मोरल इन नेचर, या फिर जैसे कि हमने लिखा एथिकल इन नेचर. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मोरल एंड एथिक्स के डिफरेंसेस में नहीं जाएंगे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थॉट्स, राइट? So it gives primacy to performance of one's duties, and hence he is saying that it is so incomplete, it is so subjective, and there is no way how one is going to ensure that justice prevails in society. So Aristotle did not approve also of these three classes जो प्लेटो ने अपने स्टेट के लिए क्रिएट की थी, एंड स्पेशली एक क्लास से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि गार्डियंस की क्लास थी. एंड क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी कि सारी पार जो है उन्होंने गार्डियंस को दे दी थी प्लेटो ने, एंड ही ऑल्सो डिसअग्रीड विद दिस आइडिया कि एक ही क्लास के पास सारी पार्स हों. एंड उन्होंने ये भी बोला कि प्लेटो यहाँ पे फेलियर फेस करते हैं इस बात को रिकॉग्नाइज करने में कि एक क्लास पूरा टाइम कैसे रूल कर सकती है. उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस को ही ख़त्म कर दिया कि आगे जाके कोई और पर्सन जो किसी और क्लास से बिलोंग करता है वो भी एम्बिशियस एंड वाइज हो सकता है. सो इंटर क्लास सर्कुलेशन जो है वो प्लेटो ने अलाउ ही नहीं किया, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए. सो इस तरीके की सिचुएशन में एरिस्टोटल कहते हैं कि इस तरीके की स्टेट या सोसाइटी एग्जिस्ट कर नहीं सकती. एंड जबकि एरिस्टोटल जो हैं वो स्लेवरी को सपोर्ट करने के बावजूद भी ये कहते थे कि अगर कोई स्लेव अपनी मास्टर की कंपनी में रहते हुए रेशनल एबिलिटीज एक्वायर कर लेता है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर हिम टू बी फ्रीड if the master is willing to do so. So एरिस्टोटल ने एक विंडो ऑफ एग्जिट जो है वो प्रेजेंट किया था इंटर क्लास सर्कुलेशन के लिए इवन स्लेव्स की, बट प्लेटो ने ऐसा कोई भी डोर या विंडो जो है वो प्रेजेंट नहीं किया. एंड दस ये एक इल कंसीव्ड क्लास सिस्टम है, रूलिंग क्लास स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ इस बेसिस पे बना दिया गया है कि किस तरीके से
प्रोड्यूस करने के बाद कोई भी इमोशंस ना रहते हुए स्टेट को रूल किया जा सके बहुत ही ऑब्जेक्टिवली। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था। पर इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी कैसे नलिफाई प्लेटो कर पाएंगे? सो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लेटो का ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज है, ये ना ही सिर्फ इम्प्रैक्टिकेबल है, बट एरिस्टोटल इस कॉन्सेप्ट की तरफ इस तरीके से देखते हैं जैसे प्लेटो जो है वो गार्जियंस को पनिशमेंट देना चाहते हैं एंड उनको डिप्राइव्ड रखना चाहते हैं एक बहुत ही इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स से, विच इज लव, इमोशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो अगर गार्जियंस की कोई फैमिली नहीं है, वो किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, एम्पथाइज कर पाएंगे लोगों की रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स के साथ। एंड ऐसी क्लास को जो समझ ही नहीं सकती what people are willing to have to lead a good life, how they are going to rule them into leading a good life. So Plato was thus again criticized brutally by Aristotle, and Aristotle के बारे में ये definitely कहा जा सकता है कि एरिस्टोटल वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ प्लेटो के थॉट प्रोसेस का जो है वो एंड हमें देखने को मिलता हो। सो एरिस्टोटल बिगिंस फ्रॉम वेयर प्लेटो एंड्स। अब इस केस में उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज तो किया, एंड हम ये भी कह रहे हैं कि एरिस्टोटल बिगिंस वेयर प्लेटो एंड्स, बट स्टिल जो एरिस्टोटल हैं वो एक प्लेटोनिस्ट हैं। उन्होंने 20 साल 20 years ऑफ हिज लाइफ प्लेटो की अकेडमी में पढ़ाई की। ही वॉज अ प्यूपिल ऑफ प्लेटो। सो एक प्लेटोनिस्ट हैं, स्टिल ही इज हैविंग नो रिग्रेट्स ऑन बीइंग क्रिटिकल ऑफ प्लेटो। यानी कि एरिस्टोटल जो हैं उनको प्लेटो से भी ऊपर कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके बारे में उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। जिस वजह से एरिस्टोटल का एक कोट है दैट डियर इज प्लेटो बट डियरर इज स्टिल ट्रुथ। डियरर स्टिल इज ट्रुथ। सो डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रुथ, एरिस्टोटल ने ये बोला। सो प्लेटो को गलत साबित करते हुए एरिस्टोटल ये बोल रहे थे कि मुझे प्लेटो के लिए रिगार्ड है, बट उससे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है एक ट्रुथ को एक्सेप्ट करना जो प्लेटो ने कहीं ना कहीं अपने आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन में उसे आर्टिफिशियली बिल्ड करने की कोशिश में भुला दिया। तो एक ऐसा आर्टिफिशियल स्टेट, एक ऐसा उटोपिया, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट स्टेट का जो इम्प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल नहीं है, वो प्लेटो ने दिया। जबकि जो मूल सच्चाई है वो यही है कि इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी, विलेजेस एंड देन स्टेट आने वाले हैं, क्योंकि एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल प्राइमरीली। सो यहाँ पे हम इस बात को समझ के कंक्लूड हमें करना चाहिए कि इस बात से ज़्यादा और क्या वंडरफुल हो सकता है, व्हाट कैन बी मोर वंडरफुल देन प्लेटो फाइंडिंग हिज करेक्टिव। उन्हें जो ठीक करने वाला था प्लेटो को, फाइंडिंग द करेक्टिव टू हिज ओन थिंकिंग इन हिज ओन स्टूडेंट। सो प्लेटो को करेक्ट किया उन्हीं के स्टूडेंट ने। प्लेटो फाउंड द करेक्टिव ऑफ हिज ओन थॉट्स इन हिज ओन student Aristotle. So unlike Plato's Republic, which was written, see, let's understand one thing, and time and again I am going to repeat this, I have already said so in the previous video as well, but please understand that every scholar is going to give his thoughts based on the circumstances and the impact of his given situation at that point of time. So प्लेटो की जो थॉट प्रोसेस है जो हमने अभी तक ली, जो ज़्यादातर रिपब्लिक प्लेटो की जो बुक है वहाँ से हम
गैदर करते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन प्लेटोज रिपब्लिक. क्रिएशन ऑफ सच अ स्टेट इज फ्रॉम प्लेटोज रिपब्लिक. तो रिपब्लिक जो है इट वॉज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा की जो वॉर हुई, पेलोपोनेशियन वॉर. इसके बारे में भी मैंने एक प्रीवियस पुरानी वीडियो में प्लेटो के बारे में बात की है, जहाँ पे मैंने इस जो वॉर है उसके बारे में भी डिस्कशन किया है. सो डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. बट प्लेटो का जो थॉट प्रोसेस है वो उसका जो बैकग्राउंड था वो आ रहा था एथेंस और स्पार्टा के बीच हुई पेलोपोनेशियन वॉर से, जो एथेंस हार गया था. एंड वहीं सोक्रेटिस की डेथ बिकॉज ऑफ एथेंस डेमोक्रेसी. सो इन सब चीज़ों को ब्लेम करते हुए सोक्रेट के एग्जीक्यूशन को जो प्लेटो ब्लेम करते थे ऑन एथेनियन डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में निकल के आए थे प्लेटो के इस तरीके के थॉट्स. जबकि एरिस्टोटल का जो वर्क है, उनका जो वर्क है वो उनकी थिंकिंग जो है वो एक एनालिसिस, रिफ्लेक्शन और एक माइंड ऑफ साइंटिस्ट की तरह सोचते हुए उन्होंने लिखी है, ना कि एक फिलोसोफर की तरह. इसका रीज़न क्या था? एरिस्टोटल एक साइंटिफिक नेचर जो है वो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके थे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर, जिसकी डिटेल्स अगेन पहले बात कर चुके हैं हम एरिस्टोटल वाली वीडियो में. सो इस तरीके के सर्कमस्टेंशियल डिफरेंसेस के कारण भी दोनों के थॉट प्रोसेस इतने अलग अलग देखने को मिलते हैं. जबकि सिर्फ रिपब्लिक नहीं, प्लेटो ने आगे द स्टेट्समैन, द लॉज में प्लेटो ने भी लीगल एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी है एरिस्टोटल की तरह. तो प्लेटो भी आगे बढ़ते जाते हैं तो काफ़ी चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं उनके उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है सर्कमस्टांसेस उस पर. तो प्लेटो का भी एक डिफरेंट फेज है जो निकल के आता है. बट यहाँ पे हमने उन चीज़ों का कंपैरिजन किया जिसके बारे में एरिस्टोटल ने बात की है, या जहाँ पे हम डिफरेंसेस देखते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल में. सो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूव होने वाली है. एंड इसी तरीके की और वीडियोज़ आई विल बी coming up with under PSIR Analytica. Till then, stay tuned. Thank you so much for joining in.